अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हो गए और हमारी पुरानी वीडियोस देख रहे हो। गाइज हम जा रहे हैं ग्रेट वेनिस मॉल, क्योंकि हम बहुत टाइम से घूमने भी नहीं गए थे और अभी भी जाने वाले थे, तो हमने सोचा कि चलो घूमने चलते हैं। और मैंने ग्रेट वेनिस मॉल देखा भी नहीं था, बस उसके बारे में सुना तो इसलिए मुझे वहाँ जाना भी था। और हम लोगों ने कैब बुक कर ली थी, तो इसलिए हमारी कैब आ गई थी। और यहाँ पर हमारे भाई हमें दे रहे हैं प्रिंसेस ट्रीटमेंट। उन्होंने हमारे लिए गेट खोला। हम अपने साथ एक और गेस्ट को लेकर आए थे, जो ये हमारी प्यारी सी क्यूट सी कजन है मिशी। तो चलिए चलते हैं ग्रेट वेनिस मॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। Let's go. बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन था गाइस, लग भी नहीं रहा था कि हम लोग दोपहर में निकले हैं। हम लोग 2 बजे के टाइम निकले थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन था और ठंड भी बहुत ही ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। फाइनली हम एंटर हो चुके थे ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पे हमारा ग्रेट वेनिस मॉल हमारे घर से बहुत ज्यादा ही दूर था, तो इसलिए हमें 2-2.5 घंटे तो लग ही गए थे। मतलब हम लोग 2 बजे निकले थे और हम 4:30 या 5 बजे तक पहुंचे थे। और हम जैसे ही यहाँ पर एंटर हुए, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी, और सच में ऐसा लग भी नहीं रहा था कि हम नोएडा में, ऐसा लग रहा हो हम किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हों। और गई सच में मैं तो यहाँ पे पहली बार आई थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा नोएडा। रास्ते में जब हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे मॉल्स मिले और सब बहुत ज़्यादा सुंदर थे, तो हमें लगा कि यहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे तो ग्रेट वेनिस मॉल में जाना था, तो इसलिए हम लोग नहीं गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़ूडियो की ओपनिंग होने वाली इस वाले मॉल में। और आपने हमारा ज़ूडियो वाला व्लॉग देखा? हाँ, मुझे पता है आप लोगों ने नहीं देखा ना, तो जाओ प्लीज़ और जाकर देखो। उसके बाद में वाले ब्लॉग देखना जब तक हम चलते हैं। सो हमारी ये मिशी तो सो गई थी, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था और अभी सो के उठी थी। माशाल्लाह भी कहते हैं ना गाइस, नजर इज रियल। यहाँ पर भैया ने म्यूजिक चला दिया था। अब मैं भैया को कैसे मना करूँ कि इसे बंद करो, नहीं तो मैं अपने डिल्यूजन वर्ल्ड में बिल्कुल खो जाऊंगी और बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। ग्रेटर नोएडा में होने के बावजूद भी वो मॉल बहुत ज्यादा दूर था, और यहाँ पे भैया ने सीएनजी नहीं डलवाई थी, तो वो डलवा रहे थे। फाइनली घंटों के इंतजार के बाद हम पहुंच चुके थे अपने ग्रेट वेनिस मॉल। बाहर से देखने में एक हेरिटेज बंगलो की तरह लग रहा था, जो हम बॉलीवुड मूवीज वगैरह में देखते हैं। क्योंकि हम लोग संडे को गए थे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, सब लोग अपनी कार से आ रहे थे। आप लोग ऐसे नहीं आ सकते किसी भी ऑटो वगैरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर था, तो इसलिए आपको यहाँ पर कैब वगैरह करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप मेट्रो से भी आ सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रूट बदलने पड़ते, तो मतलब बहुत बड़ा चक्कर था ये। तो चलिए चलते हैं अंदर। उसके लिए हमें पहले एलिवेटर से ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे ही हम ऊपर आए, यहाँ पर हमारी चेकिंग हो रही थी, तो हम लोगों ने पहले चेकिंग कराई, फिर हम लोग अंदर गए। और यहाँ पर देखो गाइस, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। मतलब फ़ोन में ही देखा था, बट अब रियल में देखा तो बहुत अच्छा लगा। अंदर आते ही सबसे पहले हमें मिनीसो दिखा, तो मैंने सोचा कि चलो पहले इसमें ही चलते हैं, क्योंकि मिनीसो में जाने का बहुत सपना था और हमारे एरिया में मिनीसो था भी नहीं। तो क्योंकि गाइस मिनीसो अपनी क्यूट चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए मुझे भी बहुत पसंद है मिनीसो। जैसे ही हम लोग अंदर गए, मुझे क्यूट टैडी दिखे और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। ये वाला तो मुझे बहुत पसंद आया, और ये वाले भी टैडी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं सब खरीद लूँ। इस एक टैडी 500 रुपये का था, वो भी मतलब प्राइजेज अलग अलग थे। तो ये वाला जो टैडी वाला मैंने आपको दिखाया था, 500 रुपये का था। वैसे तो मुझे बारबी वाला इतना पसंद नहीं है, लेकिन ये वाला मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, तो मेरा दिल कर रहा था ये खरीदने का। ये बारबी थीम के सारी चीज़ें थी यहाँ पे, डायरी वगैरह, पेन और बॉटल्स वगैरह, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। और देखिए बारबी का टम्बलर भी कितना प्यारा लग रहा है ना। बस ऐसी क्यूट चीज़ें खरीदने के लिए इंडिपेंडेंट बनना है। पता नहीं कैसे कैसे मैंने अपने दिल को समझाया और हम यहाँ से जल्दी से निकल पड़े। गाइज आप लोगों को तो पता होगा कि इन लोगों ने ये मॉल इटली के वेनिस सिटी जैसा बना रखा है। सो गाइज ये बिल्डिंग वगैरह उन्होंने वैसे ही बना रखी है कि इटली के वेनिस में ये बोट वगैरह का जो ये फेमस है। सो इसमें जाने का तो सबका सपना था कि जो इटली नहीं जा सकता वो यहाँ पे आ जाए। लेकिन गाइज यहाँ पे भी 300 रुपये का था एक इंसान का, बोट का बहुत महंगा था। और गाइज आप इन दीदी का ये टाइटैनिक पोज तो देख सकते हैं। कैन यू सी इट? ये दीदी बहुत ज़्यादा अपने सपनों में खो गई थी और इन्हें लग रहा था कि सच में इटली में है। वैसे गाइस मैं आपको सच बताऊं तो ये मॉल इतना भी सुंदर नहीं था जितना ही आपने इसे रील में या यूट्यूब वगैरह पे देख रखा। मतलब अगर इससे सुंदर मैं कह सकती हूँ तो इसकी जगह आप ओमैक्स मॉल जाओगे तो ज़्यादा सही है।
और हमारे घर से तो वो इससे पास है, नहीं तो नोएडा हमारे घर से बहुत दूर है। और अगर आप ओमेक्स मॉल जाओगे तो उसके पास आप जामा मस्जिद भी घूम सकते हो, इंडिया गेट भी घूम सकते हो, बहुत सारी जगह वहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ आओगे तो सिर्फ आप यहीं पे आ पाओगे और आपका पूरा दिन यहीं पे खत्म हो जाएगा। मुझे तो यहाँ पे बहुत मजा आ रहा था क्योंकि यहाँ पे मिनीसो भी था, DIY भी था, मार्केट 99 भी था, सारी चीजें, सारे स्टोर्स वगैरह यहीं पे थे, तो घूमने में तो बहुत मजा आ रहा था। और यहाँ पर कॉटन कैंडी भी थी और ये लोग बहुत अच्छी कॉटन कैंडी बना रहे थे। तो आप देख सकते हैं ये लड़की खा रही है। जब भाई पूछ के आया तो इसका 120 प्राइस था, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी थी। इतना महंगा कौन खरीदेगा ये। लेकिन इसमें एक चीज़ यूनिक थी कि कंप्यूटर में आप इसे डिज़ाइन बता दो, ये वैसे ही बना के देंगे। सो ये मुझे अच्छा लगा। मॉल में तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी थी, तो इसलिए हम लोग बाहर आ गए। बाहर बहुत सारे ठेले थे, लोगों ने खोल रखे थे और सब बाहर ही खा रहे थे क्योंकि इतना कॉस्टली था। अंदर हम आ गए बाहर और मेरा तो मोमोज खाने का दिल था, तो इसलिए मैंने बोला कि चलो मोमोज खाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मोमोज खा रहे हैं और मोमोज बहुत ज़्यादा गरम थे। तो अब हमारे भाई खा के बताएंगे इन्हें मोमोज कैसे लगे। सो इन्हें तो बहुत बढ़िया लगे, मुझे भी बहुत अच्छे लगे ऐसे मोमोज। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोगों ने अपने अलग अलग ठेले लगा रखे हैं, जो भी आपका मन करे आप वो खा सकते हो। अप्पी और अम्मी को तो छोले कुलचे खाने थे तो वो लोग वो खाने लगे, लेकिन मुझे मोमोज खाने थे तो इसलिए मैंने मोमोज खाए। उसके बाद हमने ये दही भल्ले खाए जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, मतलब बहुत बेकार से थे। ज़्यादा लिक्विड सा था, इसमें दही ज़्यादा भर रखा था इन लोगों ने। चटपटा खा लेता तो कुछ मीठा खाना ही बनता था। तो हम लोगों ने यहाँ पे ले ली थी आइसक्रीम, सब लोग खा रहे हैं आइसक्रीम। मैंने पहली बार ली थी मैग्नम, क्योंकि मतलब मेरा बहुत मन था खाने का। तो इनके दांतों में तो है कैविटी जो इन्हें देता है झंझनाहट, ये मजबूर हैं, लेकिन आप नहीं। यहाँ पर हमारी मिशी खा रही हैं इन्हें कोन खाना था तो इन्होंने कोन लिया। बाद हम लोगों ने जल्दी से अपनी आइसक्रीम खत्म करी और एक्सप्लोर करने के लिए मॉल अंदर आ गए। और मुझे इस बिल्डिंग की सीढ़ी से ऊपर जाना, इसलिए हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर। जी मैंने सोचा यहाँ पे फोटोज वगैरह भी अच्छे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सब ऊपर जा रहे थे नीचे आ रहे थे। संडे का तो दिन था तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। तो देखिए ऊपर से कितना प्यारा लग रहा है और ये कैफे भी कितना सुंदर है ना, यहाँ बैठ के कितना मज़ा आएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा खाली है क्योंकि इसका प्राइस ही बहुत ज़्यादा महंगा था, इसलिए यहाँ पे कोई बैठ ही नहीं रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे मैक्स में। हम लोग ऐसे देखने आ गए थे कि यहाँ पे क्या क्या है। वैसे यहाँ पे 40% सेल लगी थी, पर फिर भी यहाँ पे सब कुछ इतना महंगा था। और मिशी को फोटोज क्लिक करवाने थे तो इसलिए वो यहाँ पे खड़ी होकर फोटो क्लिक करवा रही है। इन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आ गई तो इसलिए भाग गई। देखा यहाँ पे मार्केट 99, मैंने सोचा कि यहाँ पे शायद हर चीज़ 99 की मिलेगी, तो चलो देखते हैं। वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वैसे आपने वीडियो वाले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने आपको ये बॉटल दिखाई थी जो कि हमने विशाल मेगा मार्ट से 99 की खरीदी थी, लेकिन यहाँ पे 199 की थी। गाइस ये बच्चों के प्लेट्स हम लोगों ने श्रीरामपुर से बिल्कुल सेम यही 50 रुपीज़ की खरीदी थी और यहाँ पे ये 199 की थी। तो मेरा दिल खुश हो गया, इतनी महंगी चीज़ हमने इतने सस्ते में खरीद ली। फिर मुझे और ऊपर देखना था मॉल में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिफ्ट में आ गए, लिफ्ट से जाने के लिए, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने के लिए तो हमारे पैर जवाब दे चुके थे, तो इसलिए हम लोग लिफ्ट से चले गए। जब हम लोग 4th फ्लोर पर आए तो यहाँ पे खाने वगैरह का ही था सब कुछ, और सब जगह बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। हम लोग तो पहले से ही अपना नीचे से पेट भर के आए थे, तो इसलिए हमारा कुछ मन नहीं था खाने का, इसलिए हमने खाया भी नहीं। इधर स्ट्रेंजर थिंग्स वाली वाइब आ रही थी। अगर आप लोग अपने बच्चों के साथ आए तो गलती से भी 4th फ्लोर पर आने की बिल्कुल कोशिश मत करना, नहीं तो यहाँ पर आके आपकी हो जाएगी बिल्कुल जेब खाली और आपका बच्चा गेम खेलने के लिए करने लगेगा ऐसी हरकतें जिसे देख के आप शर्मिंदा हो जाओगे। लेकिन इस बच्चे के पेरेंट्स बहुत सारा ढीठ थे, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। जस्ट ब्राउन पेरेंट्स थिंग्स। हम लोगों को पहले लगा कि 60 रुपीज़ पर गेम है तो आप कोई सा भी झूल सकते हो, पर इसमें ऐसा नहीं था। और गाइस यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, क्योंकि मैं अभी आपको जो इसके प्राइस बताऊंगी ना, आप चौंक जाओगे इसे देखकर और यहाँ पे आने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। मेरा ये वीडियो गेम खेलने का भी बहुत मन था, बहुत मज़ा आता है ये देखते हुए, लोगों को खेलते हुए। और आपने कभी ये वाला गेम खेला है? मुझे तो सबसे ज़्यादा बेकार गेम लगता है, मतलब इसमें आप अपने पैसे ही ख़राब करोगे। पता नहीं इसकी मशीन क्या होती है, कभी पकड़ ही नहीं पाती। वैसे मैंने कभी खेला भी नहीं है। यहाँ से जल्दी से आ गए थे क्योंकि हमारे साथ एक बच्चा भी था, लेकिन मिशी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि उसे झूलना है। फिर उसके बाद भाई और अप्पू उसे लेके चले गए गेम खिलाने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें एक टिकट पास लेना पड़ता। तो जब वो लोग पास के काउंटर पे गए तो उन्होंने देखा कि उन लोगों ने बोला कि वो लोग 700 का आपको पास बना के देंगे। और इसका जो फ़ायदा ये था कि 1 साल के लिए वैलिड था ये वाला पास, तो आप कभी भी 1 साल में मतलब जितनी बार आओ झूल सकते हो, फ्री में गेम खेल सकते हो,
जितना मर्जी चाहे। जो यहाँ पर एक बार आ गया वो दोबारा तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ इतना खास नहीं है जो आप यहाँ पे बार बार आओ। तो ये तो मुझे बहुत बेकार लगा पास लेना, इसलिए हम लोगों ने लिया भी नहीं। तो हम लोग मिशी को गेम ही नहीं खिला पाए। हमने उससे बोल दिया था कि हम बाहर तुम्हें चीज़ दिला देंगे कुछ, तो मान गई थी। वो बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत जल्दी मान जाती है। आजकल ऐसे बच्चे कहाँ होते हैं जो इतनी जल्दी मान जाए। जब हम लोग जा रहे थे तो हम लोगों ने उसे कॉटन कैंडी दिला दी थी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। 4th फ्लोर से यहाँ का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। मैं सोच रही थी कि अगर यहाँ से कोई कूद जाए तो वो मर जाएगा या बच जाएगा। हम लोग 3rd फ्लोर पे आए जहाँ पर है सिनेमा। तो यहाँ पर मूवीज़ लगी थी बहुत सारी, इसमें से मुझे तो कोई अच्छी मूवीज़ नहीं लग रही थी। लोग यहाँ पर देखने भी जा रहे थे। ग्राउंड फ्लोर पर एक भैया ये पियानो बजा रहे थे, ये बहुत अच्छा बजा रहे थे। शोर बहुत था तो इसलिए ज़्यादा फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही थी, बट ये कल होका बजा रहे थे। वैसे तो बहुत हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे जाते तो हम लोगों को ये प्लेट्स दिखी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और पिलो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन गाइस ये सिर्फ सिंगल प्लेट जो कि छोटी प्लेट है 799 की थी, और जो इससे थोड़ी बड़ी थी वो 999 की थी। मतलब बहुत ज़्यादा महंगी थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। गाइस कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। उसके बाद हम मिस्टर DIY में आ गए थे, लेकिन हमें कुछ इतना खास नहीं लगा। DIY में सब कुछ बहुत महंगा था। हमारे एरिया वाले DIY में इतना ज़्यादा कुछ महंगा नहीं था जितना यहाँ पे था। और ग्राउंड फ्लोर पे टॉय ट्रेन भी थी, मतलब इसका मुझे प्राइस नहीं पता, लेकिन काफ़ी महंगा ही होगा। यहाँ पे हर शॉप खाली थी सिवाय मिनीसो की जगह। मिनीसो में तो बहुत भीड़ थी, सब लोग वहीं जा रहे थे। फिर हम लोग घर के लिए निकल पड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और पहुँचने में भी हमें देर लग जाती। तो हम लोग 6 बजे निकल गए थे यहाँ से। और देखिए यहाँ पे ये बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे, लेकिन ये कुछ करेंगे नहीं, बस खड़े रहेंगे। और मुझे ये ठीक लगा क्योंकि यहाँ पे मिस हो गया था, इसलिए मुझे ठीक लगा। मतलब ये इतना अच्छा भी नहीं था जितना हमने रील या यूट्यूब वगैरह में इसके बारे में सुना था कि बहुत अच्छा है। इतना अच्छा नहीं था ये, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शॉप्स वगैरह थी। यहाँ पे एक शॉप में जाकर दूसरे में जाओ, दूसरे में जाकर तीसरे में जाओ, इतना कुछ यहाँ पे कुछ खास नहीं था। और गेम वगैरह की मैं बात करूँ तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि कितना महंगा था। 700 रुपये का आप एक यहाँ पे पास लो, फिर उसके बाद झूलो। वही बच्चों के लिए था और हमारे घर से था भी बहुत ज़्यादा दूर, मतलब 2-2.5 घंटे बहुत मायने रखते हैं। 2 घंटे और मिला लो तो हम लोग अपने नानी के घर पहुंच जाते। क्योंकि मेरा यहाँ पे बहुत सालों से मन था आने का, तो इसलिए मेरी जो एक ख्वाहिश थी वो तो पूरी हो गई कि चलो मैं यहाँ पे आ तो गई। सो ठीक था। सो गाइज आपको कैसा लगा ये मॉल, और अगर आप गए हो तो बताना कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, कि ये यहाँ पे जाना अच्छा है, मतलब वर्थी है या नहीं। और आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट ज़रूर करना गाइस। अपने रिव्यू ज़रूर देना कैसा लगा आपको ये मॉल, ये व्लॉग। सो लाइक, कमेंट, शेयर, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।